कैबिन क्रू बनने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है? क्या कोई कोर्स करना पड़ता है? अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद कितना पैसा देना पड़ता है? क्या इंटरव्यू में एंट्री लेने के लिए भी पैसा देना पड़ता है? क्या बैकडोर प्रोसेस भी होता है जिसमें से हम एंट्री कर सकते हैं? एयरलाइन में स्कैम हो रहे हैं, अपने लाखों पैसे गवा रहे हैं। Hello everyone, welcome back to my channel. So today I'm going to answer the most asked question, which is cabin crew बनने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है? क्या कोई कोर्स करना पड़ता है? अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद कितना पैसा देना पड़ता है? क्या इंटरव्यू में एंट्री लेने के लिए भी पैसा देना पड़ता है? क्या बैकडोर प्रोसेस भी होता है जिसमें से हम एंट्री कर सकते हैं एयरलाइन में कुछ पैसे देकर? So these are few questions जो सबके दिमाग में होते हैं and I am here today to pop your bubble because बहुत सारे लोग स्कैम हो रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चक्कर में पड़ के स्कैम हो रहे हैं, अपने लाखों पैसे गवा रहे हैं। So इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना तो बनता है। So buckle up and let's take off into today's video. So first things first. पहला क्वेश्चन ये था सबका कि कैबिन क्रू बनने के लिए क्या इंटरव्यू से पहले कुछ पैसा देना पड़ता है, मतलब कुछ अमाउंट हमें एयरलाइन को देना पड़ता है? द आंसर इज नो। आपका सिलेक्शन होने से पहले, आपके इंटरव्यू अटेंड करने से पहले आपको एयरलाइन को एक पैसा नहीं देना होता है। देयर आर पीपल, मेरे साथ भी ऐसा बहुत इंसिडेंट शेयर किया है लोगों ने, जहाँ पे उनसे पैसा मांगा गया है, उनको ये बोला गया है कि आप हमें पैसे दो, आपको हम इंटरव्यू दिलवाएंगे और आपको सिलेक्ट करवा देंगे, बैकडोर से एंट्री दिलवा देंगे। So let's just imagine one thing guys, अगर आज आकाशा या इंडिगो या कोई भी एयरलाइन इंटरव्यू के लिए अपना पोर्टल में या फिर अपने साइट पे वो अपडेट डालते हैं कि यस टुमारो वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ इंटरव्यू, तो वहां पे ऑलमोस्ट 200 से 300 कैंडिडेट्स या उससे भी ज्यादा कैंडिडेट्स वहां पे पहुंच जाएंगे। तो जहां पे उन लोगों को किसी चीज की कमी नहीं है, क्या आप लोग को लग रहा है कि आपको उनको बैकडोर से किसी को एंट्री दिलाने की जरूरत होगी? फ्रंट डोर से वहां उनके पास इतने लोग रेडी है काम करने के लिए, तो वो लोग बैकडोर से किसी को लेंगे भी क्यों? और वो भी 2000 में, 3000 में। बहुत लोगों ने मुझसे ये चीज बोला है कि ये स्कैम बहुत लोगों के साथ हो रहा है कि 2-3 हजार रुपए मांग रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप हमें 2-3 हजार रुपए दो, हम आपको इंटरव्यू वेन्यू दे देंगे, वहां पे आके आप इंटरव्यू दो या तो ऑनलाइन इंटरव्यू दो एंड हम आपको सिलेक्ट कर लेंगे। कोई लड़कियां 8 केजी ओवरवेट है, कोई लड़कियां 10 केजी ओवरवेट है, स्टिल उनको बोल रहे हैं कि हम आपको सिलेक्ट करवा देंगे। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर एयरलाइन को बैकडोर से ऐसे ही सिलेक्ट करना होता तो क्या वो फ्रंट से जो इंटरव्यू होते हैं, जो वॉक इन होते हैं, इनवाइट होते हैं, जो इंटरव्यू में हम एक्चुअली जाते हैं, क्या वो इतना चेक करते? क्या हमें वो वेट को लेके, क्या हमारे वो वेट को लेके इतना स्ट्रिक्ट होते? नहीं ना। तो बैकडोर एंट्री कुछ नहीं होता है। डोंट फॉल इनटू ऑल दीज स्कैम्स। सेकंड थिंग इज, बहुत लोगों ने ये पूछा है कि क्या कैबिन क्रू बनने के लिए कोई कोर्स करना पड़ता है? क्या मैंने कहीं से कोई कोर्स किया है? सो द आंसर इज नो, मैंने कहीं से कोई कोर्स नहीं किया है। हाँ, मैं फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट में एज अ फ्रंट डेस्क काम करती थी, जहाँ जाने के बाद मुझे वहां के कल्चर के बारे में थोड़ा पता चला, वहीं से मुझे एविएशन का आइडिया आया और वहीं से मैंने सोचा कि मैं इंटरव्यू दूंगी। लेकिन मैंने फ्रैंकलिन के थ्रू कोई इंटरव्यू नहीं दिया था, मैंने वॉक इन में दिया था। और आपको भी जरूरत नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी इंस्टीट्यूट में आपको किसी तरीके के ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है टू बी अ कैबिन क्रू, क्योंकि वो एविएशन इंस्टीट्यूट आपको जो सर्टिफिकेट देते हैं दैट इज ऑफ नो यूज। आप इंटरव्यू में जाओगे तो कोई आपसे पूछेगा भी नहीं कि आपने कहीं से डिप्लोमा किया है, आपने कहीं से डिग्री किया है, कोई नहीं पूछते। अगर आपने अच्छे से बात की, अगर आप कॉन्फिडेंट रहे, यू आर स्माइलिंग थ्रू आउट, अपने आंसर सही से दिए, यू आर इन योर बीएमआई, मेडिकली फिट, आपको कोई पूछेगा भी नहीं कि आपने किस इंस्टीट्यूट से पास आउट किया है, वो बस आपको ले लेंगे। आपको बस उनके क्राइटेरिया के अंदर फिट बैठना होता है। एयरलाइन का जो क्राइटेरिया है आपको उसके अंदर फिट बैठना होता है एंड यू आर गुड टू गो। एयरलाइन आपको वैसे ही हायर कर लेंगे, आपको कोई इंस्टीट्यूट का बैकग्राउंड दिखाने का जरूरत नहीं होता है। सो या अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो इट्स वेरी गुड। आप जाके, अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है या तो आप किसी तरीके का पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हैं, तो आप अलग से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस भी ले सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस चलाते हैं या तो ग्रूमिंग क्लासेस चलाते हैं अलग से, जो मेरे हिसाब से, आई एम गिविंग यू माय पर्सनल ओपिनियन, आफ्टर दैट इट्स योर चॉइस। जो भी एविएशन इंस्टीट्यूट होते हैं ना, ये एक लमसम अमाउंट चार्ज करते हैं, लाइक 1,60,000 या 2 लाख ऐसे ही करके अमाउंट चार्ज करते हैं, जिसके आई डोंट थिंक दैट्स वर्थफुल। क्योंकि बहुत सारे हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग भी होते हैं जो ये बहुत मुश्किल से अफोर्ड करते हैं एंड जब हमें इंस्टीट्यूट से प्लेसमेंट नहीं मिलता है, दैट्स सो हार्ट ब्रेकिंग। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा देखा है कि किसी ने कोई किसी इंस्टीट्यूट से पास आउट नहीं है, स्टिल उसको जॉब मिल गई, एंड जो इंस्टीट्यूट से पास आउट होने के बाद भी उसको जॉब नहीं मिली। सो येस, दैट्स द कंक्लूजन कि आपको एयरलाइन में जॉब करने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट से पास आउट होने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको एविएशन कोर्स करो, आप बस अपनी इंग्लिश पे काम कर सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर सकते हो, अपनी ग्रूमिंग पे काम कर सकते हो, दैट्स इट, उतना ही जरूरत होता है। थर्ड थिंग इज कि बहुत लोग पूछते हैं कि मैंने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया टू बी अ कैबिन क्रू। नाउ टॉकिंग अबाउट माय फर्स्ट एयरलाइन विच इज इंडिगो एयरलाइन, वहां पे मैंने जो किया वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने इंटरव्यू दिया, वहां से हम सिलेक्ट हुए, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला, ज्वाइनिंग डेट पे हमने एक सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट किया विच इज ऑफ 50,000, और ये अमाउंट हमें डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में ही डिपॉजिट करना पड़ता है। नो कैश, नो क्रेडिट कार्ड, नथिंग, ओनली डिमांड ड्राफ्ट, एक्सेप्ट
करते हैं एयरलाइन। तो अलग अलग एयरलाइन का अलग अलग अमाउंट होता है। इंडिगो चार्जेस 50,000। तो हमने इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद ज्वाइनिंग डेट से पहले हमने, जब हम दिल्ली के लिए निकल रहे थे, तब हमने ये अमाउंट सबमिट किया था एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट टू द कंपनी। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या ये अमाउंट हमें वापस मिलता है? ऑफ कोर्स, इनफैक्ट जितना ये अमाउंट है ना, हमें थोड़ा उससे ज्यादा ही बढ़ा के मिलता है। सपोज इंडिगो का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो अगर हम 3 साल से पहले इंडिगो छोड़ देते हैं तो भी हमें अमाउंट मिल जाता है, और अगर हम 3 साल बाद भी इंडिगो छोड़ते हैं तो भी हमें वो अमाउंट मिल जाता है। ये सिक्योरिटी अमाउंट हमसे इसलिए लिया जाता है कि आप एयरलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो हर एक कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं, उसके बाद उनको दिल्ली लेके जा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए, मतलब उनको ट्रेनिंग करा रहे हैं, फिर वहां पे स्टे दे रहे हैं, वहां पे हमारा मील रहता है, प्लीज इग्नोर हर, वहां पे हमारा मील रहता है, और हमें फ्लाइट टिकट्स भी दिया जाता है, और हमें एसएलटी तब तक मिल चुका होता है। तो अगर कंपनी हमारे लिए इतना एक्सपेंस कर रही है, जबकि हमने फ्लाई करना शुरू भी नहीं किया है, तो कंपनी हमारे लिए एक्सपेंस कर रही है, राइट? तो ये वो जो एक्सपेंस है जो हम पे कर रहे हैं, ये वो कहाँ से लाएंगे? ये वो उसी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो हम उनको देते हैं, 50,000 या जो भी अमाउंट वो चार्ज करते हैं, वो ये अमाउंट यहीं से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो ये यहीं से मैनेज करते हैं। तो क्यों ये सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है? कि बाई चांस आपने डिसाइड कर लिया कि ट्रेनिंग के दौरान मैं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ दूंगी, तो आपने ट्रेनिंग से ही छोड़ दिया, तो एटलीस्ट क्या होता है कि कंपनी ने आपसे वो 50,000 ले लिया है, जिससे वो अपनी साइड से सेफ है। उन्होंने अपना जो एक्सपेंस जो वो आप पे कर रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी वो रिकवर कर लिया है। तो इसीलिए वो सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है। इन द नेम इट सेज कि सिक्योरिटी डिपॉजिट। सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मुझे आकर बोला है कि इतने पैसे दीजिए, हम आपको एंट्री दे देंगे, इतने पैसे में आपका सिलेक्शन करवा देंगे, और मेरे अलावा भी और भी बहुत सारी लड़कियां हैं। आई नेवर हैव फॉलन इनटू ऑल दिस ट्रैप। आप भी मत पड़ना। आप बस इतना याद रखना, कोई भी पैसे देकर आपको बैकडोर एंट्री नहीं दे सकता, और अगर फ्रंट डोर एंट्री भी आपको दे रहा है तो वो इंटरव्यू से पहले या आपके ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आने से पहले वो आपसे कोई पैसा नहीं मांग सकते। 2-3 हजार में तो कुछ होता ही नहीं है। आप इमेजिन करो 2-3 हजार में आजकल क्या होता है गाइस। अगर कंपनी आपको मांग रही है तो आप कंपनी सिलेक्ट हो चुके हो, ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ चुका है, देन ओनली दे आस्क यू फॉर मनी, विच इज डिमांड ड्राफ्ट के तौर पे आपको दिया जा रहा है। बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो आपको फोन पे बोल रहे हैं मुझे गूगल पे कर दो, या फिर मुझे पेटीएम कर दो, या फिर कुछ भी। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि जो भी फ्रॉड हो रहा है आजकल, बहुत सारे थर्ड पार्टी कंपनीज है जो ऐसा कर रहे हैं, जिनका एक्चुअली एयरलाइन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो उनसे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि एयरलाइन कभी किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करती है सिलेक्शन प्रोसेस में। क्योंकि एयरलाइन को डायरेक्टली इतने सारे कैंडिडेट्स मिल रहे हैं, इतने सारे लोग जा रहे हैं एयरलाइन ज्वाइन करने के लिए, तो वो किसी भी थर्ड पार्टी की क्या जरूरत। आई केप्ट इट शॉर्ट, आई केप्ट इट प्रिसाइज। आई होप आप लोगों के कुछ, बहुत सारे तो नहीं, एटलीस्ट कुछ डाउट्स तो क्लियर हो ही गए होंगे। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट्स है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई रीड ऑल योर कमेंट्स एंड आई वुड लव टू आंसर देम। ऑल्सो थैंक यू सो मच for showing all the love and support that I'm receiving from you guys. Also, if you have not subscribed my channel already, do like, share and subscribe to my channel. I'll see you in my next video. Till then, bye.